ओम शांति। आज 4 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम सबका पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए एक नई रोशनी दी है। पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए सदा याद रखना है कि पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा सो मिल जाएगा, नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाते हैं। पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। संगम युग पर तुम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे वही कल्प पहले वाले बच्चे हो। बाबा वही कल्प पहले वाले बाबा हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप कल्प पहले वाले बाबा हो ना। आप बच्चे भी जब आपस में मिलते हो तो इस पहचान से मिलते हो कि हम ही कल्प पहले वाले बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं। ये एक नई रोशनी है जो बाबा से मिलती है कि हम कल्प पहले वाले बच्चे हैं। आप हंस मंडली हो, ज्ञान सूर्य की किरणें आप प्राप्त करते हो। पहले बगुले थे, बाबा ने आकर के हंस बनाया। अब हंस समान बच्चों को सभी को बाबा का संदेश देना है। कोई भी रह ना जाए, पहले अलौकिक सेवा करनी है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा माताओं को भी पहले अलौकिक सेवा करनी है, फिर स्थूल सेवा करनी है। जिनसे आप सब्जी लेते हो, जिनसे घर का कार्य कराते हो, जिनसे अनाज लेते हो, सबको बाबा का परिचय दो। दिल बहुत सच्ची चाहिए। ज्ञान का जो वक्खर मिलता है ये औरों को भी देना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करो। ज्ञान की बातें विचार सागर मंथन करने से आपकी बुद्धि कहीं भटकेगी नहीं। एक बाप की याद में रहना है। अब ये चक्र पूरा हो रहा है। बाबा घर वापस ले जाने के लिए आए हैं, तो इस दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो। सभी से गुण रूपी मोती चुगने वाले आप हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। ज्ञान सूर्य बाबा तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है, बाप ने सब बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाबा ने सब बच्चों को कौन सी रोशनी दी जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाबा ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना है, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ के हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो सम्मुख बैठ के शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई, मोती चुगने लग गए। ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। पूछ रहे हैं, बाबा ये याद है 5 वर्ष पहले भी हम मिले थे? ये तुम अभी कह सकते हो, कभी भी कोई जन्म में ऐसा नहीं कह सकते हैं। संगम पर आप ऐसा कह सकते हो, अन्य किसी जन्म में आप ये बात नहीं कह सकते। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे।
बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं, फिर वह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सत्युग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं, या प्रजा थोड़ा ही कहेगी कि ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे जानते हो, इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। खुदा के साथ मिलकर खिदमत करने वाले, सेवा करने वाले खुदाई खिदमतगार हो। ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुम्हें लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमें इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाना है। खास भारत को, आम सारी दुनिया को माया की जंजीरों से छुड़ाना। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवें? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को दी जाती। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा आकर बोझ उतारते हैं। वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस दुनिया को भी ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है, वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, बाबा की भी ग्लानि, देवी देवताओं की भी ग्लानि। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन गए। ये भी उनको बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाबा ने आकर रोशनी दी। अब इस ड्रामा की अंत है। अब तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट है। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाके माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उनका यादगार बनाया जाता, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज बनाते हैं, उनका भी नाम निकलता। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना योग लगाते जाएंगे तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंत मते सोगते, बाबा के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पे जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाबा के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सबको पवित्र बनाते। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं, फिर कहते बाप और वर्षे को याद करो। मरते समय सब भगवान को याद करते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से बैकुंठ में चले जाएंगे। याद में शरीर छोड़ेंगे तो बैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं कि हम बाप को याद करने से बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वो सिर्फ कहते परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। परम पिता परमात्मा वह सबका फादर है। अगर सब फादर हो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके, थोड़ी सी बात भी नहीं समझते। बाबा ने तुम्हें सहज करके समझाया। मनुष्य सब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य देह अभिमानी और याद करते हैं देही
आत्मा, अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा को क्यों याद करें, देही को क्यों याद करें? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी हैं। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, ये पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सब धर्म वालों को जानते हो, इस समय सब मौजूद हैं। फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है, वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन है? आधा कल्प का दुश्मन है रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर आदि लेना पड़ता। ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म, जीत भी सूक्ष्म। यहाँ हार भी सूक्ष्म है, जीत भी सूक्ष्म है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया तो उल्टा हो गया। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाबा खुद बैठ परिचय देते। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते नहीं तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाप, बाकी हम है रचना। जरूर हमें राजभाग मिलना चाहिए। मनुष्य कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं। हम वैष्णव हैं, गोया हम आधे देवता हैं। समझते देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, तभी तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया जाता शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। आप शूद्र से ब्राह्मण बने तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पे भी समझाना है। विष्णु का भी विराट रूप दिखाया। विष्णु और उसकी राजधानी ही संतान ही विराट चक्र में आते हैं। विष्णु और उनकी राजधानी ही विराट चक्र में आते। ये सब बाबा के विचार चलते। तुम भी विचार से अगर मंथन करने की प्रैक्टिस करो तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते सुबह का साईं भेड़ा बनने लाई। तुम किसी को भी बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमें मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई भी रह ना जाए जो उल्हाना दे। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी रह ना जाए जो फिर आपको उल्हाना दे। इसलिए जिनके भी आप संपर्क में आते हो, जो आपसे मिलते हैं, उनको बाबा का परिचय दो। जिनसे आप सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, फल लेते हैं, बाबा ने कहा कोई भी घर में चाहे कोई मेड आदि है, उनको भी समझाना है। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाबा से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने आए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। ये चित्र बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तभी रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए सार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा, बाबा की आज्ञा किसी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं, ले लेते हैं। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते। ऐसे छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब उन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। अब इन्हें समाप्त करो, छोटी छोटी अवज्ञाओं को आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। सरल शब्दों में, समर्थ चरित्रवान आत्मा वो जो बाबा की संपूर्ण आज्ञा का पालन करे। ऐसे नहीं कि आधी शिक्षा याद रहे और आधी भूल जाए, पूरी शिक्षा का पालन करना है, तभी समर्थ चरित्रवान बनेंगे। स्लोगन है, सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सबको रिस्पेक्ट देते रहो, सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। आज हम याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। मैं सदा समर्थ श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे नई नॉलेज दी है। पुरुषार्थ फर्स्ट। बाबा द्वारा दी गई नॉलेज से मैंने अपनी सूक्ष्म अवज्ञाओं को पहचाना है। अमृत वेले उठकर अलर्ट होकर बाबा को याद करना है। ना दुख देना है ना लेना है, ना क्रोध ना रोब के वशीभूत होना है। बाबा की संपूर्ण आज्ञा पर, संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली मैं सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा हूं। अवज्ञाओं के बोझ को पहचानकर स्वयं परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे समर्थ बनाया। बाबा से शक्तियां ले, संकल्पों में दृढ़ हो जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।